हेलो नमस्कार फ्रेंड। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पैकेजिंग के लाभ। तो हमें बताने पैकेजिंग के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है, उसकी व्याख्या करनी है। तो उसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसकी व्याख्या हम 3 दृष्टिकोण से करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पैकेजिंग के लाभ बताने हैं, तो देखते हैं इसमें तो क्या होता है पैकेजिंग के लाभ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्माताओं के लिए लाभ। निर्माता वो होता है जो वस्तु को बनाता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, निर्माता वह व्यक्ति होता है जो वस्तु का उत्पादन करता है, ठीक है। तो निर्माता हम उसे बोलते हैं जो वस्तु को बना रहा है। आगे है इसमें, तो सबसे पहला है सुरक्षा। तो अगर हमारे प्रोडक्ट पर पैकेजिंग होगी तो क्या होगा, उसकी सुरक्षा होती रहेगी, ठीक है। पैकेजिंग वस्तु को ख़राब होने से बचाता है। तो पैकेजिंग क्या करता है, वस्तु को ख़राब होने से बचाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे पैकेजिंग अच्छी होती है तो क्या होता है उसमें, जैसे बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। इसको लंबे समय तक हम यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है उसमें कोई ख़राब होने का चांस नहीं होता है फिर, ठीक है। तो पैकेजिंग क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट को सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा है इसके अंदर मिलावट में रुकावट। कुछ लोग होते हैं जैसे मिलावट करके सामान को बेच देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट में मदद मिलती है। मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग होगा तो क्या होगा, उसमें मिलावट की संभावना कम होगी। मतलब कोई भी बंदा उसमें मिलावट नहीं कर पाएगा। तो ये इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। तो इसमें भी लिखा भी हुआ है, वस्तु में मिलावट की संभावना कम हो जाती है। तो मिलावट की संभावना वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। आगे है इसमें विक्रय संवर्धन, मतलब प्रमोशन करने में आसानी। यदि पैकेजिंग होगी तो वस्तु का विज्ञापन अपने आप होता रहेगा तथा इस पर ब्रांड छापने में भी आसानी होगी और जो विक्रय संवर्धन का कार्य करेगा। तो कहने का मतलब है, अगर किसी भी प्रोडक्ट में हम पैकेजिंग करेंगे तो क्या होगा, उस पर विज्ञापन आराम से हो सकता है। मान लो कोई सामान को लेके जाएगा तो 4 लोग देखेंगे उसको, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका विज्ञापन भी होता रहेगा साथ साथ। और उस पर जो भी हमारा ब्रांड है, ब्रांड छापने में भी काफ़ी आसानी होगी उसमें, ठीक है। तो ये भी इसका अच्छा पॉइंट है। आगे है भंडारण होता है जैसे किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर कर रखना। तो कहने का मतलब है, जब तक वस्तु बिक नहीं जाती तब तक उसका आसानी से भंडारण किया जा सकता है। तब तक हम उसको क्या कर सकते हैं, एक जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वो सामान हमारा ख़राब हो जाएगा। आगे है इसमें ख्याति वृद्धि। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, जैसे मान लो उसकी गुडविल बन जाएगी। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, सपोज करो कोई प्रोडक्ट है, आप उसको बार बार खरीदते हो, वो अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कहोगे किसी को भी कि नीले वाला प्रोडक्ट अच्छा है, उसका प्राइस बढ़िया है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं गुडविल बन जाएगी। तो यही बता रहा है, यदि उत्पादन की पैकेजिंग अच्छी होगी उससे कंपनी का नाम प्रसिद्ध होगा, अर्थात उसकी ख्याति गुडविल बन जाएगी। तो उसकी गुडविल बन जाएगी, ठीक है। आगे है मध्यस्थों के लिए लाभ बताने। अब हमें देखते हैं हम मध्यस्थों के लिए क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला है भंडारण में सुविधा। तो मध्यस्थ होता है जैसे मान लो मिडिलमैन, जो हमारे सामान को उत्पादन वाली जगह से उठाकर सामान को अपने पास रख के फिर वो आगे किसी और बंदों को बेचते हैं। तो उनको देखते हैं क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला है भंडारण में सुविधा। तो उनको भी स्टोर करने में सुविधा होती है। यहाँ पर उत्पाद को आसानी से रखा जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, आराम से अगर इसकी पैकेजिंग सही है तो आप आराम से उसको रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी आसानी होती है। आगे है मार्ग में सुविधा। मान लो सामान रास्ते में ला रहा है, ले जा रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारा पैकेजिंग होगा तो उसमें वो मदद करेगा। तो यही है, इसमें सामान को आसानी से ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो आराम से हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। आगे है इसमें उत्पादन दिखाने में आसानी। इसमें ग्राहकों को उत्पादन दिखाने में काफ़ी आसानी होगी तथा ग्राहक को किसी प्रकार का शक नहीं होगा। तो क्या होगा, उसमें हम प्रोडक्ट अगर पैकेजिंग सही होगी तो हम आराम से उस बंदे को दे सकते हैं, उसको किसी प्रकार का शक नहीं होगा। उसे पता होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट है, इसकी पैकेजिंग ये वाली है, हमें यही प्रोडक्ट चाहिए। तो इस हिसाब से उसको आसानी होती है दिखाने में, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को हम आसानी से उसको दिखा सकते हैं। आगे है स्वयं विज्ञापन। इसमें क्या होता है, विज्ञापन अपने आप हो जाता है। तो ये मध्यस्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। जिस वस्तु का पैकेजिंग अच्छा होगा उसका विज्ञापन अपने आप हो जाएगा। तो अगर पैकेजिंग सही है तो उसका विज्ञापन भी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। आगे है उपभोक्ताओं को लाभ। अब बताना हमें उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ता वो होता है जैसे ग्राहक कह लो उसको, ठीक है। तो देखते हैं उनके लिए क्या क्या लाभ होते हैं। लाने में सुविधा। मान लो कोई
ग्राहक है सामान को खरीद रहा है और ख़रीद कर अपने घर तक ला सकता है आराम से पैकेजिंग के जरिए, ठीक है। अगर पैकेजिंग सही नहीं होगी तो मे भी रास्ते में कहीं ला रहा है, कुछ भी हो सकता है, गिर जाए, कुछ भी हो जाए तो ख़राब हो जाएगा, है ना। अगर उसकी पैकेजिंग होगी तो गिर भी जाएगा तब भी कोई परेशानी नहीं है, तो उसको आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है, पैकेजिंग होने से ग्राहक वस्तु को अपने घर आसानी से ला सकता है। तो वही है, अगर पैकेजिंग सही होगी तो आराम से उसको अपने घर तक ला सकता है। वो आगे है इसमें मिलावट की संभावना कम, तो मिलावट कम मिलेगी उसको। यदि किसी उत्पाद का पैकेजिंग होगा तो ग्राहक को मिलावट वाली चीज़ नहीं मिलेगी, तो उसको मिलावट वाली चीज़ नहीं मिलेगी तथा वह किसी प्रकार का शक नहीं करेगा और उसको किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। तो ये भी इसका अच्छा पॉइंट है। तो आगे देखते हैं जानकारी। तो जानकारी ये भी अच्छा पॉइंट है। यदि किसी उत्पाद का पैकेजिंग होगा तो ग्राहक जानकारी आसानी से पढ़ सकता है। तो कहने का मतलब है, अगर किसी प्रोडक्ट की हमने पैकेजिंग की हुई है तो उस पर लिखी जानकारी को हम आराम से उसको ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं, ग्राहक आराम से उस चीज़ को पढ़ सकता है। तो ये भी इसका अच्छा पॉइंट है तथा वह वस्तु का पूरा लाभ उठा सकता है और उसका पूरा लाभ उठा सकता है। उसमें एक एक बातें लिखी होंगी कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, इसको कब बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग कब किया था, तो ये सारी बातें उस पर लिखी हों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।